नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एमपीएमएसयू की सबसे लेटेस्ट और हाईएस्ट अपडेट देने वाले नर्सिंग स्टेशन एनसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चुनाव अभी तक हो गए हैं, लेकिन नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनका न्यूज़ जो आने को था वो अभी तक क्यों नहीं आया। देखिए, जो 2020-21 बैच के बच्चे हैं उनको अब तक प्रमोशन मिलने के बाद सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी ले लेना चाहिए था, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अब बच्चों को मुझे लगता है कॉलेज वाले फोर्थ ईयर में प्रमोशन भी प्रमोट करने वाले हैं, मतलब क्लास बदल देंगे। वो कुछ भी नहीं करेंगे, वहाँ से क्लास से दूसरी क्लास में बैठा दें। इस तरह का चल रहा है कॉलेज में। लेकिन अभी तक जो बच्चे परेशान थे उनकी परेशानी को ख़त्म नहीं किया गया। तो अब क्या होगा, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, पैरामेडिकल के जो बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही थी, उनकी क्लासेस ज़रूर अभी स्टार्टेड कर दी गई है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लासेस अब लगने लगी है पैरामेडिकल के बच्चों की। जो भी बीएमएलटी डीएमएलटी या बीपीटी वगैरह जो भी कोर्स कर रहे थे, बहुत सारी कमेंट्स हमारे पास आ रही थी इस तरह की कि हमारी क्लासेस अभी तक नहीं लग रही है, नहीं लग रही, लेकिन अब उनकी क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी गई है। तो वो क्लासेस स्टार्ट होने से उनको बहुत ज़्यादा राहत मिली है। लेकिन सुनवाई भी 3-4 बार अभी हुई, लेकिन उस सुनवाई में भी कुछ समझ नहीं आया, या तो सुनवाई हुई ही नहीं। देखिए मैं सही बात बताऊं आपको, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की ही नहीं गई। ये ज़रूर है कि वहाँ पे हम वेबसाइट पर चेक करते हैं तो उसमें लिखा रहता है टेंटेटिव डेट, जो बदली डेट है वो दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे सुनवाई होती नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है सुनवाई सही तरीके की होने वाली है 20 दिसंबर को, उसमें सब कुछ क्लियर होने वाला है। उसके बाद अभी स्वास्थ्य मंत्री चेंज होंगे, तो उनके पास हम अगर जाते हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने को है, क्योंकि अभी चेंजेस आएंगे, सरकार भी बनी है तो दूसरे मंत्रियों को बदलेंगे, पद बदलेंगे। हर पद बदलाते हैं, तो जो भी मंत्री बनते हैं उनके पास हमें जाना है, उनसे बात करनी है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहले भी हम बहुत बार गए हैं, लेकिन अब फिर से जाना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि बहुत जगह डबल से जो केस है उसको लगाने के लिए बच्चे उमड़ रहे हैं, और सर जो है गोपाल सर, वो आगे रहकर इस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ स्कैनर वगैरह डाला है, तो उनके ग्रुप में अगर आप हैं तो वहाँ पर जाएं, वहाँ से स्कैनर लेकर जितना भी योगदान आप कर सकते हैं इस केस के बारे में, क्योंकि अब केस लगाना पड़ेगा। केस ऐसा लगाएंगे कि हमारी परीक्षा नहीं हो रही है, इसके बारे में क्या, तो वहाँ से केस आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए भी आपको एकजुट होना पड़ेगा। जितने बच्चे एकजुट रहेंगे, जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और देखिए बिखर कर रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। बिखरे हुए बच्चों का कुछ देखा, उन तक ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। आज 4 साल हुए हैं, 8 साल भी हो जाएंगे तो ऐसे ही आप पड़े रहेंगे, क्योंकि सरकार अगर बदलाती, कुछ भी अगर बदलाव होता तो हम फिर वहाँ तक जाते, क्योंकि अभी सरकार जो है वही है जो पहले थी। क्योंकि हम इन जो भी सरकार में जो भी नेता हैं, सबके पास हम पहले जा चुके हैं। हमारी परीक्षा का उन्होंने अभी तक समाधान कोई नहीं निकाला है। या तो अब 20 दिसंबर को जो सुनवाई होगी उसमें कुछ ऐसा आए जिससे कि एग्ज़ाम के बारे में कुछ अपडेट आए, या फिर इस केस के बारे में कुछ रिलीफ मिले, तो उससे क्या रहेगा कि हमारी जो परीक्षा है वो समय पर हो जाएगी। समय पर परीक्षा होने से मतलब नहीं है, अब कम से कम 2 साल का अगर वो प्रमोशन दे तब जाकर हमारा जो पेज है वो बराबरी पर आएगा। एक बच्चा परेशान नहीं, सारे बच्चे पूरी तरह परेशान हैं। वो कहीं ना कहीं वो घबरा भी रहे हैं, उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अब करना क्या चाहिए। पर एक बात यह है कि अगर आप एकजुट नहीं हैं तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं। आपको एकजुट रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लड़कर जीत हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ से ही परीक्षा हो पाएगी। देखिए कई बच्चे तो बहुत बाहर के हैं, कई बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
वो भी कमेंट करते रहते हैं। देखिए, अब करें तो करें क्या। बहुत सारी चाबी थी, ता, तालों में लगा लगा के देख ली, ताले खुले ही नहीं। कोशिश तो पूरी की खोलने की, लेकिन खुले ही नहीं। और अब जो भी स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे उनके पास हमें जाना है, उनसे बात करनी है। उसके बाद जो भी होगा उसके बाद ही होगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ये वीडियो सिर्फ बातचीत के लिए बना ली थी। कई दिन हो जाने के बाद भी कोई अपडेट नहीं आई, तो मैंने सोचा आप सभी से बात कर ली जाए। अगर आप चाहें तो कोई डाउट रहता है तो इसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी नर्सिंग स्टेशन NC को फॉलो कर वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का जो आपने अंत तक वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।